हेलो स्टूडेंट, हम करेंगे कक्षा 11वीं गणित के पेपर का रिव्यू एंड इसका एनालिसिस जो आज हुआ था। आई होप कि आपका जो पेपर है वो अच्छा गया होगा। साथ ही अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को आप प्रेस करके रखें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही एक सूचना आपको देना चाहता हूँ कि 11वीं की जैसे परीक्षा समाप्त होती है तो उसके जस्ट बाद से 11वीं के जो बच्चे 12वीं में जाएंगे, और यानी कि आपके लिए हम यहाँ पर 12वीं में गणित और फिजिक्स का जो विषय है उसकी ऑनलाइन क्लास चालू करना चाहते हैं। तो आप चैनल के साथ अवश्य जुड़े रहिए, क्योंकि इसका जो नोटिफिकेशन है, इसकी जो सूचना है आपको हमारे कम्युनिटी पेज पर मिल जाएगी। साथ ही आपसे इसके संबंधित चर्चा भी की जाएगी। चलिए हम शुरुआत करते हैं समय को वेस्ट किए बिना। यहाँ पर आपने इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़े होंगे। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो है पेपर ई सेट वाला। ये वाला जो पेपर है हमारे यहाँ पर आया था। यदि आपका कोई अन्य पेपर आया है तो आप मुझे उसे हमारे ईमेल आईडी जो है सरल फिजिक्स एंड मैथ्स क्लासेस, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप सेंड कर दें। उसका सॉल्यूशन भी मैं यहाँ से प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। साथ ही ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवश्य जुड़ें। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसके उत्तरों की। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है सही विकल्प चुनकर लिखिए फलन एफ एक्स बराबर टाउ, जहाँ टाउ एक अचर राशि है। ये जो फलन है ये क्या कहलाता है? तो ऑप्शन में दिए हुए थे, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ब, ये अचर फलन कहलाता है। उसके बाद दूसरा है यहाँ पर 12p2 का मान क्या होगा? जब हम इसको NPR के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 132, जो कि ऑप्शन नंबर अ में दे रखा है। उसके बाद थर्ड है समुच्चय एक के उपसमुच्चयों की संख्या होगी। तो उपसमुच्चय कैसे निकालते हैं? हम 2 की घात n के रूप में उपसमुच्चय निकालते हैं। यहाँ पर n यानी कि एक अवयव है, तो हम 2 की घात 1 लिखेंगे तो यहाँ पर अवयव आ जाएंगे 2। उसके बाद अगला यहाँ पर आता है -√3 प्लस आई का मापांक होगा। तो जब हम मापांक निकालेंगे तो मापांक का फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर a² प्लस b²। तो यहाँ पर मापांक आ जाएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर स में दिया हुआ है। पांचवा है कि यदि पी ए बराबर 1/3, पी बी बराबर 1/2 है तथा ए व बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, तब पी ए संग बी का मान क्या होगा? जब अपवर्जी घटनाएं आती है और ए संग बी का मान निकालना होता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी होती है, तो इसे हम पी ए प्लस पी बी के रूप में हल करते हैं। यानी कि जब हम 1/3 और 1/2 को आपस में जोड़ेंगे तो हमें 5/6 प्राप्त होगा, जो आपको ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं छठे वाले की। परवलय y² बराबर 4x की नियता है। तो यहाँ पर इसकी जो नियता है वो दे रखी है x बराबर -a, जो है ऑप्शन नंबर अ में। क्या है? x बराबर -a। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर सही विकल्प चुनकर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अच्छी बात है, विकल्प इसमें दिए हुए हैं। पहला है ए संग ए डैश। जब समुच्चय और उसका पूरक समुच्चय का समूह हमें निकालना होता है तो वो आता है यूनिवर्सल सेट, जो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है यू, वो हम यहाँ पर यू लिख देंगे। उसके बाद है √2, √8, √18 का पांचवा पद क्या होगा? तो ये पांचवा पद यहाँ पर होगा 5√2, ये यहाँ पर दे रखा है, यहाँ आपको लिखना है। दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती है तो उनके ढालों का गुणनफल क्या होगा? तो ढालों का गुणनफल होता है -1, ये हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद है अगला बिंदु 1, 0, 2 की x अक्ष से दूरी इकाई होगी। तो यहाँ पर जब हम x अक्ष की दूरी निकालते हैं तो ये आ जाएगी 2। उसके बाद है यदि NP12 बराबर NC8 हो तो n का मान क्या होगा? इसको हम NCR की प्रॉपर्टी से हल करेंगे, सिंपल सा। तो ये होगा n - r बराबर जो आगे वाली संख्या है वो बराबर हो जाएगी, यानी कि n - 12 बराबर 8। 12 को पक्षांतर करके इधर लेके आएंगे, जोड़ देंगे तो 12 और 8 हो जाएंगे 20। तो इसका आंसर बन जाएगा 20। उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x/x का मान होगा। तो जब भी इस फॉर्म में कोई वैल्यू जाती है त्रिकोणमिति की तो उसका मान अधिकतर केस में 1 होता है। तो यहाँ पर भी इसका जो मान है वो 1 ही होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ जो बीच है इसमें दे रखा है a + b की घात 7 के प्रसार में पदों की संख्या होगी।
जब भी द्विपद प्रमेय के द्वारा हम किसी का भी प्रसार करते हैं तो उसमें एक पद ज़्यादा आता है, तो यहाँ पर 7 घात है, साथ में एक घात और जोड़ देंगे तो 8 घात आएगा। तो यहाँ पर इसमें जो पद होंगे वो होंगे 8। उसके बाद यहाँ आती है सही जोड़ियों का मिलान करना। स्तंभ अ और स्तंभ ब यहाँ दे रखा है, हम सही जोड़ी का मिलान कर लेते हैं। पहला है 2 sin a cos a। अब ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है sin 2a का, तो इसकी सही जोड़ी हम इसके साथ मिला देंगे। यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा इसका sin 2a। उसके बाद सेकंड है 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है tan 2a का, तो हम इसका मिलान इसके साथ में कर देंगे। 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है cos 2a का, तो इसका मिलान हम नीचे वाले के साथ कर देंगे, नीचे वाले के साथ cos 2a इसका मान आ जाएगा। 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला sin क्यूब sin 3a का है, तो हम इसका मिलान हम इसके साथ में कर देंगे, ये यहाँ पर sin 3 है। उसके बाद 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ये फार्मूला cos 3a का है, तो हम इसका मिलान इसके साथ में कर देंगे, cos 3a के साथ में। उसके बाद d बाय डी ए टेन ए, इसका जब हम अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा सेक स्क्वायर a, तो इसका मिलान हम सेक स्क्वायर a के साथ में यहाँ पर कर देंगे। तो इस प्रकार से सही जोड़ी बन जाएगी। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो है प्रश्न नंबर 4, सत्य असत्य यहाँ पर हमें बताना था। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि आंकड़ों 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12 का माध्य 9 होगा। माध्य कैसे निकालते हैं, तो इन सबको जोड़कर कितनी संख्या है उनका बार लगा देंगे तो माध्य निकलेगा। और यहाँ पर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पर 9 आता है, इसका मतलब है ये जो यहाँ पर ये कथन दिया हुआ है यह सत्य है। सेकंड है यहाँ पर वाई जेड तल पर एक्स निर्देशांक का मान 0 होता है, बिल्कुल ही 0 होता है, इसका ये भी सत्य है। लिमिट x टेंस टू 0 एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n बटा x माइनस ए का मान n x n माइनस 1 होता है, ये बिल्कुल सत्य है। यदि a बराबर a b तथा b बराबर a b टाउ हो तो a उपसमुच्चय नहीं है b का। तो उपसमुच्चय क्या होता है, यदि इस a के जो अवयव हैं वो हमें यहाँ मिल जाते हैं इस b वाले में, तो हम बोलते हैं कि ये उपसमुच्चय है। अब यहाँ देखें तो a और b यहाँ है और इस b के अंदर भी a b और टाउ दे रखे हैं, मतलब ये जो दो अवयव है ये दोनों के दोनों अवयव हमें यहाँ पर दिख रहे हैं b वाले में, और एक अवयव इसमें ज़्यादा है, तो यहाँ समझ में आता है कि a इस b का उपसमुच्चय है। लेकिन यहाँ पे कह दिया कि a b का उपसमुच्चय नहीं है, इस कारण से ये जो कथन है यहाँ पर ये गलत है। उसके बाद फिफ्थ यहाँ पर दे रखा है i का मान √-1 होता है, तो i को बोला जाता है आयोटा, और इस आयोटा का मान √-1 ही होता है, इस कारण से यह सत्य है। उसके बाद सिक्स्थ यहाँ दे रखा है कि ax प्लस बी वाई छोटा है और बराबर है लेस और इक्वल टाउ एक रैखिक असमीका है, बिल्कुल हाँ एक रैखिक असमीका है। तो यहाँ पर सारे सही हैं सिवाय छोटे को छोड़कर। उसके बाद आगे के सवालों की ओर हम बढ़ते हैं। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर यहाँ दे रखा है पहला कि यदि समुच्चय ए में n अवयव हों तो समुच्चय ए के कितने उपसमुच्चय होंगे। तो उपसमुच्चय निकालने के लिए हम फार्मूला का यूज़ करते हैं जो है 2 की पावर n का। z बराबर a प्लस आई बी का संयुग्म लिखिए। संयुग्म किसको बोला जाता है, z का z बार को संयुग्म बोला जाता है, जहाँ पर हमें केवल i का जो चिन्ह है वो बदल देना है। तो इस कारण से इसका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा, यहाँ दे रखा है हमने लिखा हुआ है z बार बराबर a माइनस आई बी। 4x प्लस 3 छोटा है लेस देन 6x प्लस 7 का हल लिखिए। यहाँ पर हम जब x की वैल्यू निकालते हैं तो x की वैल्यू आती है x बड़ी है 2 से, यानी कि x का मान बड़ा आ जाता है -2 से। उसके बाद दो संख्याओं a और b का गुणोत्तर माध्य लिखिए। गुणोत्तर माध्य निकालना है, लिखना है हमें, तो ये फॉर्मूला होता है रूट के अंदर ए बी, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है रूट के अंदर ए बी। उसके बाद यदि u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे रखा है तथा a बराबर 1 3 7 9 दे रखा है, तो a डैश का यानी कि a का पूरक समुच्चय हमें लिखना है। तो देखिए पूरक समुच्चय क्या होता है, इस u में जितने भी अवयव है उनमें से यदि इस a के अवयव जो यहाँ दिए उनको छोड़ दिया जाए तो पूरक समुच्चय भी मिल जाता है। अब यहाँ क्या क्या दे रखा है, यहाँ 1 दे रखा तो 1 इसमें से छोड़ देंगे, यहाँ 3 दे रखा 3 छोड़ देंगे, यहाँ 7 दे रखा है 7 को छोड़ देंगे, 9 दे रखा है
नो को छोड़ देंगे। अब बाकी जो अवयव बचे हैं यहाँ पर ये पूरक समुच्चय हो जाएंगे। किसके होंगे? ए के होंगे। तो इसे हम ए डैश के द्वारा डिनोट करेंगे। तो ए डैश बराबर आ जाएगा 2, 4, 5, 6 और 8। इसको हमें मंजिले कोष्ठक के रूप में ही लिखना है। यहाँ पर हमने ये इस लिखा हुआ है। कोष्ठक के अंदर 2, 4, 5, 6, 8 यहाँ पर इसका पूरक समुच्चय आ जाएगा। उसके बाद अगला है कि 1 - 2x की घात 5 के प्रसार का तीसरा पद लिखिए। जब हम इसका तीसरा पद निकालते हैं तो ये आता है 5c2। क्या आता है? 5c2 कोष्ठक के अंदर -2x का होल स्क्वायर। ये यहाँ पर तीसरा पद प्राप्त हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर है अगला कि यदि f(x) बराबर 3x हो तो d/dx f(x) का मान ज्ञात कीजिए। तो यदि हम इसका अवकलन निकालते हैं, इसका अवकलज ज्ञात करते हैं, तो हम ये जो x है ये हट जाता है, यानी कि x का जो अवकलज है वो 1 हो जाता है। तो यहाँ पर केवल 3 बचते हैं। इस कारण से यहाँ पर d/dx f(x) की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3। तो इस तरह से हमने इस पेपर का जो रिव्यू है वो अच्छे से किया है ऑब्जेक्टिव का। आप अपने ऑब्जेक्टिव का मिलान भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो प्रश्न उत्तर यानी कि जो सवाल आए थे वो पूरे के पूरे आपके जो प्रश्न बैंक है उसका उसी में से पूछा गया था। आई होप कि आपने जो सारे सवालों के जो आंसर है वो अच्छे से किए होंगे। आप देख सकते हैं पहला प्रश्न एक पासे का आया था। अब आज आने की प्रायिकता याद करनी थी। एक पासे पर कुल 6 परिणाम होते हैं और अभाज्य 3 अंक होते हैं। तो 3/6 यानी कि 1/2 इसका मान आ जाएगा। यदि हम यहाँ पर ये वाला जानें कि एक पासे पर फेंकने पर 3 से बड़ा अंक लाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप इनका आंसर भी पता करें तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका जो सॉल्यूशन है वो भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, क्योंकि यदि हम इसमें सॉल्यूशन को इंक्लूड करेंगे तो काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो आप अपने ऑब्जेक्ट का मिलान कीजिएगा। साथ ही इन क्वेश्चन में यदि कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन को आप प्रेस करके रखें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।